ऐसी रील्स ना जाने कितनी ही मिल जाएंगी आपको, और ये सब सिर्फ स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई हैं। यूपीएससी जॉब्स माने कि नौकरशाही, एक हिसाब से सोशल सर्विस, लेकिन क्या एस्पिरेंट्स को सच में सोशल सर्विस करने की ही शिक्षा दी जाती है? आप पहुंचे, 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे गाड़ी खोलने के लिए, मैं खोलूंगा। 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। ऐसे ना जाने ही कितने झूठ बोले जाते हैं, अल्ट्रा फैसिनेटिंग रील्स बनाई जाती हैं, वेब सीरीज बनती हैं, स्ट्रगल पे मूवीज बनती हैं कि 2 अटेम्प्ट्स तो बस शुरुआत है। हम कोचिंग वालों को 5-6 बार की फीस देके और राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर के मकान मालिकों को 5-6 साल का धंधा देके तो जाओगी कम से कम। एक स्टूडेंट जो यूपीएससी को एज अ करियर पाथ चूज करता है और वहां पे फंसने के बाद वहां से निकल पाने तक वो किस लेवल का यूजलेस हो चुका होता है, और क्या ये तैयारी करते टाइम जो तजुर्बा होता है कि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, क्या उसकी सच में कोई वैल्यू है? तो ये सब स्टेज वाइज डिकोड करेंगे इसी वीडियो में। साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे, तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीएसई मेरी नजरों में भारत का दूसरा सबसे मुश्किल एग्जाम, जहां पे हर साल आपको करीब 10 लाख लोग कंपीट करते हुए दिख जाएंगे और सीट्स होती हैं मात्र 1000। दैट मींस सक्सेस रेशियो इज मेयरली 0.1%। फिर ऐसा क्या है कि जो लीगली सिर्फ 56,000 रुपए की पर मंथ वाली नौकरी के लिए स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा मोटिवेट कर देता है कि वो अपनी जिंदगी के कई सारे साल एस्पिरेंट बन के सिर्फ और सिर्फ तैयारी में निकाल देते हैं। चैप्टर 1 रीजन फॉर सच हाई पार्टिसिपेशन। इसके पीछे काम करती हैं 3 सोच, और सबसे पहली है हमारी सोसाइटी या हमारी फैमिली कि हाँ बेटा आईएएस बन के घर में पावर ले आओ, बस खर्चा तो मैं झेल रहा हूँ। अगर लड़का 1-2 अटेम्प्ट देके कुछ प्रोडक्टिव करने की सोचे भी तो पापा बोल देते हैं अरे अभी तो बस 2 अटेम्प्ट हुए हैं, 4 और बाकी हैं, तो वही रुक और तैयारी कर। और दूसरा फैक्टर है सरकारी नौकरी वाला फैक्टर या फिर स्टेबिलिटी फैक्टर कि आईएएस क्यों बनना है कि हाँ भाई जिला लेवल पे सबसे बड़ी पावर है, सैलरी भले कम है लेकिन पूरा बंगला मिला हुआ है रहने को, हेल्थ केयर फ्री है, ट्रेवल बेनिफिट्स हैं और उसके अलावा तमाम तरीके के कई सारे और बेनिफिट्स हैं, विद द फैक्ट की जॉब सिक्योर है और काम भी हाई पेइंग प्राइवेट जॉब से तो कम ही करना रहेगा। ये मानसिकता भी स्टूडेंट्स को आईएएस की तरफ खींचे लिए चली आती। और तीसरा मेन रीजन है कोचिंग मोटिवेशन या फेक मोटिवेशन। इस रही सही कसर को कोचिंग इंडस्ट्री के गॉडली पर्सोना टीचर्स पूरा कर देते हैं। वैसे भी स्टूडेंट्स तैयार हैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, और जो बची कुछ कसर है उसको कोचिंग इंडस्ट्री के जो गॉडली लेवल के टीचर्स हैं, गॉडली पर्सोना वाले टीचर्स हैं, वो पूरा कर देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपको एक स्टूडेंट को राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर या दिल्ली ही क्यों बुलाना है? क्या वो पढ़ाई लखनऊ या फिर उनके पर्टिकुलर शहर में नहीं हो सकती है जहां वो रहते हैं? वैसे भी मेट्रो सिटीज हाई पॉपुलेशन की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि उनसे जो उनकी करंट आबादी है वही नहीं संभाली जा रही है, और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर वो नंबर और वर्स कर देते हैं, जबकि वो प्रिपरेशन वहीं से हो सकती थी, उनके घर से हो सकती थी या आसपास की किसी सिटी से भी हो सकती थी। और इसके बाद कोचिंग वालों का मोटिवेशन आता है, लाइक जिनका 2 बार में नहीं निकला उनसे बोल देते हैं कि 2 बार में तो सिर्फ सिलेबस पता चलता है, 2 बार तो बस एक शुरुआत है। यार ये तो एक अलग टाइप का ही मैनिपुलेशन हो गया कि पूरा सिलेबस ऑनलाइन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और 2 अटेम्प्ट्स में आपको पैटर्न पता चल रहा है। सीरियसली, इसीलिए ये 3 प्राइम रीजंस हैं कि एक टियर 1 कॉलेज का इंजीनियर भी अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन की ओर आ जाता है, और यहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है। अब ये लाखों की तादाद में बच्चे कोचिंग वालों को मोटी फीस देके और मन में आईएएस बनने का सपना लिए दिल्ली पहुंचते हैं, जहां पे इनके रहने की हालत कीड़े मकोड़ों जैसी है। माफ करिएगा कि मैंने ये वर्ड यूज किया, लेकिन पिछले महीने जब 3 छात्रों की बेसमेंट में दब के मौत हुई थी, तो उसके बाद से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है उसमें तो सेम हालात ही नजर आए हैं। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। बच्चे 10-15 हजार का रेंट देके माचिस की डिब्बी जैसे कमरों में रह रहे हैं, बेकार खाना खा रहे हैं, और दिल्ली की तो हवा भी पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन मात्र के लिए आना किसी भी एंगल से लाभदायक नहीं है, इट इज ट्रेड ऑफ लॉस होनी है। यहाँ मात्र यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आने वाले 99% से ज्यादा बच्चे
अपना पैसा, स्वास्थ्य, समय सब कुछ गंवाने वाले हैं। अभी तो बस जर्नी की शुरुआत हुई है और नुकसान के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। एंड नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स पूरी ताकत लगा के प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि 10 लाख में सिर्फ 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। उसमें भी सिर्फ 180 के आसपास आईएएस बनते हैं, जिसमें से 60% रिजर्वेशन के बाद ओपन कैटेगरी एस्पिरेंट्स सिर्फ 72 सीट्स पे फाइट कर रहे होते हैं। और इस नंबर से साफ है कि हर साल 9,99,000 अप्लाई करने वाले बच्चे अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे। अगले साल कोचिंग की फीस देंगे, अगले साल मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे हाई पेइंग प्लेसेस पे रेंट देंगे और अगले साल फिर से तैयारी ही कर रहे हैं। कोचिंग इंडस्ट्री का मोटिवेशन भी ऐसा होगा, नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे ऐसे चलते हुए कि एस्पिरेंट्स चाह के भी 6 साल से पहले इस ट्रैप से नहीं निकल पाएंगे। 6 साल के बाद भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स निकल पाएंगे, क्योंकि उनके पास 6 अटेम्प्ट हैं। जिनके पास और ज़्यादा अटेम्प्ट है वो और ज़्यादा तैयारी करेंगे और ज़्यादा समय व्यर्थ करेंगे। ओबीसी वाले 9 साल तक और एससी कैटेगरी वाले तो ताउम्र इसी में फंसे रह सकते हैं। और इस पूरी जर्नी में आपको कुछ भी प्रोडक्टिव सीखने को नहीं मिलेगा तो सिर्फ ये कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा। ये कोई नहीं बताता कि इस तजुर्बे से जिंदगी में कोई फायदा नहीं होने वाला है। यूपीएससी सिलेबस में ऐसी कोई स्किल है ही नहीं जो आपको बाहर कोई भी जॉब दिला दे। हाँ, टीचिंग कर सकते हैं, वो भी कुछ 1000 की सैलरी पे 32 की एज में शुरू करना, जब आपके सारे दोस्त आपसे बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुके होंगे। अब एक बच्चा जिसने 22-23 की उम्र में ये सफर शुरू किया था, फर्ज करो वो मिडिल क्लास है और उसके माँ बाप ने लोन लेके पढ़ाया उसने अभी तक अपनी पहली सैलरी नहीं देखी और 28, 29 या 30 की उम्र में भी उसके पास कोई स्किल है ही नहीं कि वो कुछ कर सके। उसने करी है तो सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन। पहले दिन से ही कोचिंग वालों ने उसे सिखाया था कि आईएएस की पढ़ाई शुरू करने से पहले मन से ऑफिसर बनो। और ये मेरे दोस्तों ने बताया जो इन कोचिंग्स में तैयारी करने गए, कि पहले ओरिएंटेशन में बोलते हैं कि आईएएस बनने के लिए आप पहले अपने मन को ये बताओ कि आप तो आईएएस ही हो। अब आप सोच के देखिए कि जिस बच्चे ने अपने आप को मनी मंडियम मान लिया है, क्या वो कोई छोटी जॉब कर पाएगा, या क्या वो कोई कम पावर वाली भले ही हाई पेइंग हो जॉब कर पाएगा अच्छी तरीके से? क्योंकि मोटिवेशन का डोज तो उसे लगातार 6 साल दिया गया है कि तुम डीएम ही हो। मम्मी के साथ बैठा था, फोन निकाला, मैंने कहा आप देखो टाइप द नेम एंड नाम से लिस्ट आती है तो आपको आएगा। तो मैंने टाइप करा, मैंने देखा कि 0 फाउंड आउट ऑफ दिस, वो नोटिफिकेशन। तो उस वक्त तो नंब हो गया कि नहीं है एंड दिस इज द रियलिटी। रोया नहीं मैं, मतलब कि मुझे ऐसा कुछ रोना नहीं आया। Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this वो एकदम incomplete journey है। We started it and it didn't go anywhere and that is it. This is very scary for our India और ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है। हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स इसी माइंडसेट के साथ यूजलेस होकर बाहर निकल रहे हैं इस यूपीएससी प्रिपरेशन के ट्रैप से। अगर पिछले 10 साल के ही एस्पिरेंट्स एक्यूमुलेट करें तो ऐसे अनस्किल्ड एस्पिरेंट्स की संख्या 5 मिलियन से ज्यादा निकल जाएगी। द रोल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा नेक्सस कि लाखों स्टूडेंट्स बस यूपीएससी की तैयारी में ही लगे हुए हैं, ये सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री अकेले चला रही है या इसे चलने दिया जा रहा है? देखो, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है और कोई भी सरकार सभी को एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकती है और ना ही पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस कैपेबल है कि सबको नौकरी दे ही दी जाए। लेकिन सरकारें उतना भी नहीं कर रही हैं जितना वो सच में कर सकती हैं। जो कुछ अच्छे लोग हैं या जो डिजर्विंग लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है। इंडिया की आज़ादी के बाद से हर एक गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इशू को 5% भी सॉल्व नहीं कर पाई है और इसीलिए ये यूपीएससी का नेक्सस, ये यूपीएससी की दुकानें और ज़्यादा चल रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा युवा अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करेगा, व्यस्त नहीं रहेगा तो नौकरी मांगेगा, सवाल करेगा। इसलिए उसे कुछ अच्छा बोल के बिजी कर दो। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स खुद को अनएम्प्लॉयड मानते ही नहीं है क्योंकि वो तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना। और उनके पेरेंट्स भी आपसे यही बोलेंगे कि हाँ भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कल को आईएएस बन के ही निकलेगा। गवर्नमेंट अगर चाहे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर सकती है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा सकती है जिससे कि एक अननेसेसरी जो भीड़ है वो कम हो और सिर्फ वही लोग यूपीएससी का एग्जाम देने आए जो सीरियसली इंटरेस्टेड हैं।
ऐसे ही लोगों की बातें सुन के या फेक मोटिवेटेड होके आने वाले लोग वैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। तो उनको जो है उनके अटेम्प्ट्स कम करने चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और वही लोग यूपीएससी एग्जाम दें जिनका खुद का सपना आईएएस बनने का है और वो सच में इसे सोशल सर्विस माने, खुद को राजा ना समझें। ये सोशल सर्विस वाली नौकरी है, राजा वाली नौकरी नहीं। लेकिन कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी। इनफैक्ट वो तो चाहेगी कि यूथ इसी प्रिपरेशन में बिजी रहे, अपने सालों साल गवा दे, कोई सवाल ना करे और फाइनली में जब वो फेलियर बन के यहाँ से निकले तब भी उन्हें लगे कि मैंने तो 6 साल तैयारी करी थी, मेरी ही गलती है, मैं ही कुछ नहीं कर पाया और मैं खुद ही फेलियर हूँ। चैप्टर 5 रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड सिनेमा। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया, रील्स और वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी अपने पीक पे है। आईएएस मोटिवेशन सर्च करो आप, बस आपको हजारों की संख्या में हाई बीजीएम वाले वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे वीडियो बस एक जोश भर देते हैं कि अब तो बस डीएम ही बनना है, डीएम बन के ही निकलेंगे। इन वीडियोस के कमेंट देखिए जाके आप कि मैं तो डीएम हूँ, आईएएस इज सम अदर पावर, आईएएस इज ये, आईएएस इज वो। एक नौकरशाही वाली नौकरी को राजाओं के जैसे प्रस्तुत किया जाएगा इन सारे वीडियोस या फिर रील्स में। इसके अलावा रही सही कसर एस्पिरेंट्स जैसी वेब सीरीज पूरी कर देती है, जहां इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के प्रिपेयर करता है, फेल होता है और फिर अटेम्प्ट बढ़ने पे लास्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनता है कि हाँ, स्टूडेंट्स के पास साफ मैसेज जाए कि भाई पूरे के पूरे अटेम्प्ट ट्राई करने हैं, पूरी की पूरी फीस देनी है। 12th फेल जो मूवी है वो इंडिविजुअल पर्सन की सक्सेस दिखाती है, एक इंडिविजुअल सक्सेस को बहुत ही ग्लैमराइज करके दिखाती है। That is okay, he has done the hard work। लेकिन कोई एक जॉब की सफलता को एग्रीगेट लेवल पे दिखाना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। एग्रीगेट लेवल पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने क्या अचीव किया है उस डाटा का कोई खुल के प्रचार करता ही नहीं है। अदरवाइज तो बच्चे तैयारी करने जाएंगे ही नहीं, फिर धंधा कैसे चले। चैप्टर 6 ट्रुथ ऑफ यूपीएससी कोचिंग। तो क्या शिक्षा मिली इन सबसे कि पूरे 6 अटेम्प्ट्स यूज करने हैं, 6 की 6 फीस कोचिंग वालों को देनी है, 6 साल रेंट लेके दिल्ली में ही रहना है, क्योंकि इतने यूपीएससी के अल्ट्रा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई तो सिर्फ राजेंद्र नगर में ही हो सकती है ना। मतलब यार किस लेवल पे मैनिपुलेशन किया जा रहा है एक बिजनेस चलाने के लिए। और इसमें मैं बिजनेस पर्सन या उनके ऑनर्स की गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो वो तो चाहेंगे ही कि हमारा कस्टमर बेस बढ़े और इसीलिए ऐसी वेब सीरीज और मूवीज की जरूरत पड़ी उनको और उन्होंने बनाई। अब कस्टमर्स को देखना है कि जिस प्रोडक्ट का इतने हाई लेवल पे प्रचार किया जा रहा है क्या उनके लिए वो सच में जरूरी है, या फिर उससे सस्ते अल्टरनेटिव्स आपके खुद के शहर में अवेलेबल हैं, या उससे कम पैसे में सेम वैल्यू आपको मिल सकती है। आई जस्ट मेंट कि यूपीएससी की तैयारी घर से भी हो सकती है या घर के आसपास की कोचिंग से भी हो सकती है। चैप्टर 7 दी कंक्लूजन। जिंदगी बस एक एग्जाम पास करना नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो जरूर ट्राई करो, लेकिन वक्त रहते संभल जाना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस एग्रीगेट लेवल पे देखी जानी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। 12th फेल मूवी बनी, नो डाउट काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, लेकिन वैसी सफलता की कहानी सिर्फ गिनी चुनी है। फेलियर्स का नंबर उससे बहुत बड़ा, ज़्यादा और स्केरी है। हमारे देश का युवा जो काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था, उसने अपने जीवन का सबसे एनर्जेटिक वक्त बस एक एग्जाम के पीछे गवा दिया। इसीलिए बस इतना कहना चाहूँगा कि बाय डिफॉल्ट एक अच्छा करियर चुनिए। अगर मन में, तुम्हारे खुद के मन में विश्वास है कि मुझे सोशल सर्विस ही करनी है या मुझे अल्टीमेट पावर ही चाहिए, तो फिर आप आईएएस के लिए जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके खुद के अंदर से आ रहा है, फैमिली, कोचिंग या अड़ोसियों पड़ोसियों या किसी मूवी की वजह से नहीं, और उसमें भी आपको 2 या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स दे के फिर अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो निकल आना चाहिए और कुछ अच्छा और भी बहुत सारे रास्ते हैं उनमें ट्राई करना चाहिए।